सर हम लोग बहुत दिक्कत में हैं, हम लोग बहुत दिक्कत में सर। हम लोग कोई योजना नहीं मिल रहा है। यहाँ हर साल पानी लग जा रहा है सर। हम लोग बहुत कष्ट की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे 42 घर का बस्ती है और 92-91 हम लोग तो है सर। यहाँ पानी का समस्या बहुत दिक्कत है। नहीं सर, यहाँ किसी के बच्चे नहीं पढ़ते। हाँ। सरकार हमारी नहीं सुनेगी, हम लोग की बिरादरी की बसोर बिरादरी की बात नहीं पहुँचाएगी। नमस्कार, द मूक नायक देख रहे हैं आप। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं इस वक्त गाजीपुर के चंद्रशेखर नगर की बसपोर बस्ती में मौजूद हूँ। यहाँ पर लगभग दलित समाज के लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर ये जानेंगे कि पिछले सालों में यहाँ पर विकास की जो गंगा सरकार दावे करती है, वो विकास की गंगा यहाँ तक कितने दौर में पहुँची है, क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पर हो पाए हैं, क्या कुछ सहूलियत सरकार की तरफ से यहाँ के लोगों को मिल पाई है। क्योंकि जिस तरीके के हालात हम यहाँ कॉलोनी में देख रहे हैं, तो चारों तरफ कच्ची बस्ती है ये, और कच्चे मकान लोगों बनाकर यहाँ कर कई सालों से रह रहे हैं। और जो नालियाँ हैं उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है। ये लोग ये भी बताते हैं कि जब बारिश होती है तो उन दिनों में यहाँ के हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं और बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। तो ये जानेंगे कि सरकार के जो दावे हैं मकान देने के, कि किस तरीके से आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दिया गया है, शौचालय दिए गए हैं, उन सब की हकीकत यहाँ इस चंद्रशेखर नगर की बस्ती में जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ? क्या आपको आवास शौचालय ये मिल पाया है सब? नहीं सर, हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। हम लोग बहुत दिक्कत में सर। हम लोग कोई योजना नहीं मिल रहा है। यहाँ हर साल पानी लग जा रहा है सर। हम लोग बहुत कष्ट की ज़िंदगी जी रहे हैं। वोट लेने के लिए सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन मौके पर कोई काम नहीं आ रहा है सर। हम लोग बहुत दिक्कत है। तो सरकार तो कह रही है कि आवास मिला है, राशन दे। नहीं सर, राशन मिल रहा है लेकिन आवास सर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 42 घर का बस्ती है और 92-91 हम लोग तो है सर। यहाँ पानी का समस्या बहुत दिक्कत है। हर साल पानी लग जा रहा है। एक लड़का था सर वहाँ डूब कर मर गया और यही समस्या आया है सर। हम लोग बहुत ज़िंदगी हम लोग जिल्लत का जी रहे हैं। हम लोग को चैन नहीं है सर। इस पर आप खोज खबर करिए, हम लोग का हेल्प करिए सर। यही हमारा। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग 92-91 से हैं। तब से ऐसे ये सब? जी हम लोग 92-91 से हैं सर। हम लोग बहुत दिक्कत में हैं और पानी हर साल लग जा रहा है यहाँ पे। तो जो आते होंगे वोट मांगने, तो लोग यहाँ पे जब आते हैं सर, सारे लोग कहते हैं, धरे धरा के चले जाते हैं। सारे लोग कहते हैं सर, लेकिन खाली वोट लेने के बाद में कोई नहीं आता है यहाँ दोबारा। जी, यहाँ दोबारा कोई नहीं आता है सर। तो आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं? नहीं सर, नहीं, स्कूल यहाँ से दूर है। बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं? नहीं सर, यहाँ करीब नहीं क्षेत्र है शहर में जो कि स्कूल है। ये देहात क्षेत्र है, शहर में स्कूल है, तो लड़के सब बच्चे छोटे छोटे हैं तो नहीं जा पाते हैं। दूर पड़ता है। तो आप लोग छोड़ने नहीं जाते बच्चों को स्कूल? अरे साहब क्या करें, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। हाँ, 10 रुपया कहीं मजदूरी करने निकल गए, बच्चे सब घर पे खेल रहे हैं, तो आखिर में मजदूरी करने जाएं कि बच्चे सबको स्कूल दोनों टाइम लेकर आए। तो पढ़ाइएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा बच्चों को? हम लोग पढ़ाएंगे सर। हम लोग के करीब स्कूल रहता तो हम लोग पढ़ाते हैं। शहर में स्कूल है, शहर में गाड़ी है, यहाँ जो रेलवे है, हम लोग को डर लगता है। हम लोग धंधा पर चल जाते हैं, बच्चे सब डर की मारे नहीं जाते। हम लोग को करीब स्कूल चाहिए। हाँ, हम लोग करीब स्कूल चाहिए तो बच्चे पढ़ेंगे सर। स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? शहर में है सर, शहर में पड़ेगा स्कूल। तो आपके बच्चे, किसी के बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं? नहीं सर, यहाँ किसी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ किसी का बच्चा नहीं पढ़ते हैं। तो और क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या हम लोग का बहुत है सर। हाल रोजगार भी नहीं है। बांस का रोजगार है, वो भी बांस का रोजगार जो कि बांस कट गया, हम लोग को धंधा नहीं मिल रहा है। बांस से क्या बनाते हैं आप लोग? हम लोग दौरी बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, डोलची बनाते हैं, ये सब हम लोग को धंधा है। अब वो भी नहीं मिला, सब बैठे हैं। कम हो गया है? जी, एकदम कम हो गया सर, एकदम कम हो गया। हम लोग बहुत दिक्कत में, हम लोग का सुनवाई कोई नहीं। पेंशन सरकार की तरफ से मिलती है? पेंशन भी नहीं मिलता है सर। यहाँ 1-2 लोग को मिलता होगा, नहीं तो नहीं मिलता। पेंशन भी नहीं। और क्या समस्या है सर? क्या कहना है? ये करे कि नारी वारी भर गइल बा सर के उ तू बाटे रोजगार बाटे तखन मड़ाई झोपड़ी सब कर बाटे। ये को बाटे बच्चा बुच्ची नहीं खा लोग पढ़त नहीं खा लोग, तू करत कितना परेशानी में कहे झेलत है। तो बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं आप? अब डर नहीं खेल लोई के लगे बाड़ बसल बड़ा तो कहाँ से में गाड़ी मुड़ रहा बाटे। तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे आगे चलेगा? अब यही सोच के तुम को आगे ना बढ़त हम। तनी करीब में बन जाता अच्छा रहता मन के, लेकर जैतन पढ़े। सरकारी स्कूल नहीं है आसपास? जी नहीं, सरकारी स्कूल पर मिली तो जैसे 2 किलोमीटर जाके तो स्कूल है। हरदम शहर के ऑटो टेम्पू आवत हो, जात में बस आवत है। वो पानी बाद देख लें साहब, चल के देख लें पानी लगा हुआ है।
आप लोग बता रहे थे ये हादसा हो गया था, वो क्या कारण था? जी हादसा हो गया था बच्चा का? हाँ, बच्चा उतना तो हमें नाती डूब के मर गया, 1.5 दिन हुआ। तो हो गया। कैसे कैसे क्या हो गया था? वो आँख आयल है और सुतल के हम डगर तो होकर भैया उतर चल गए पानी में। अच्छा, पानी भरा है? हाँ, पानी हमन से डूबे भर के पानी गए। अच्छा, चौकी पर सुत्ता लग गया, नीचे पानी रहे, बच्चा डगरा के पानी में डूब के मर गइलन सुबर के परे। देखा मन का घर दुआर कुल ऐसा ही ना मिलत ना योजना ना नारी साफ होता ना मन का राशन मिलेला, राशन कार्ड बन कैला ही ना ऐसा भूखे मरत 8-10 परिवार हमने कहा घर का 8-10 परिवार नहीं जा आ कुछ मिले उलेला नहीं ना घर दुआर मिलेला ना वैसे मिलेला कुछ मिलते ना मन कौन योजना ना। एक मिनट इधर आओ, इधर आओ। सब मन का मुसीबत आदमी हमन एक आदमी कमाए वाला 8 खाए वाला राशन कहीं मिलते ना राशन कार्ड बनना था मन को ना नाली साफ होता ना घर दुआर ना वैसे मिलता था, खाली वोट लेवे खातिर मन के आदमी दबा दबा के वोट लेवा था लोगन। कैसे? वोट लेवे खातिर तैयार हो जाता ना, भैया बाबू गोड़ पर गिरती वोट देता तो नारी साफ करा तो घर दुआर दे तो के आवास दे तोर पैखाना बनवाई तोर सुविधा बनवाई लड़का पढ़े जात गाड़ी घोड़ा रोड पर शहर में स्कूल बा अब में मन का लड़का जैसे कैसे जाए पढ़े। हाँ कहीं अगल बगल स्कूल है ना बा सरकारी, शौचालय नहीं मिला है? नहीं ना मिलल साहब, कुछ ना मिलल। देखला नारी हमन को ऐसा नारी ऐसा ही हमन का जाम रहा ऐसा दुआर पे पानी लगेला हर साल पानी बरसी पानी चापेला तो हमन घर दुआर छोड़ के भाग जाला रोड पर सड़क पर भाग जाला। आप लोग बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे? कहाँ पढ़ाएंगे साहब, कहीं अगल बगल स्कूल है ना सरकारी हमन को भेजिन जा, हमन को 4-5 गो लड़का खुद पढ़े वाला मन बाकी नहीं इधर स्कूल है ना आके भेजिन जा मन को। तो बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो आगे कैसे क्या चलेगा? ये तो डर है, स्कूल रही तब आदमी पढ़ाई। अब कहाँ लंबा लंबा आदमी जाइए काम करे अपन हर रोजगार पेट का लैकन का खर्ची जुटावे कि स्कूल में भी ले जाके पहुँचेंगे और सुबह काम लगी तो ठीक है, ना लगी तो दिन भर सही माछी मारा। ये तो हाल है। आप लोग अब क्या धंधा कर रहे हैं? का वो दौरी डाली वो बात तो ना मिलत बा, कुल कड़िया वाला कटा कटा के ले जाते मन पेपर सेपर बनवावे खातिर वो तो मन का रोजगार मरा गल बा साहब। क्या कहना है सर? क्या हमको क्या कहना है, मतलब प्रधान कोई सुनवाई नहीं है। तो ये नाली देख रहे हैं कोई ये इस कोरोना फैल रहा है इसीलिए गंदगी है, नाली वाली साफ हो ही नहीं रहा है, सब मड़ई झोपड़ी देख रहे हैं हम लोग का आवास आ ही नहीं रहा है, आवास आ रहा है पता नहीं वो क्या कर रहे हैं उनका दिमाग में चल रहा है। अब हम लोग जो है इसी तरह पड़े हैं, रोजगार किसी का है नहीं कि सरकार का आएगा तो फार्म वार्म भरेंगे तो हम लोग को रोजगार मिले। कैसे चलता है? कैसे चलेगा, बाप अकेला काम करता है, हम लोग परिवार पूरा खाते हैं, कर्जा भरते हैं, इसी तरह शादी ब्याह कर्जा लेकर करते हैं। इसी तरह हम लोग सरकार की तरफ से सरकार के तरफ क्या आता है, कुछ नहीं आता है, जो आता है प्रधान का हाथ में आता है तो हम लोग पाते नहीं है, उनका दिमाग है, जो पाते हैं वो पाते हैं, हम लोग को मिलता नहीं है। जब वोट लेने आते होंगे तो आप दिखाते नहीं है कि ये सब कुछ? तो वोट मांगने आते हैं ठीक है, जिसे हम लोग का भी गार्जियन ऐसा है ना सर कि थोड़ा वो प्रेम मोहब्बत है, थोड़ा जब आ जाता है तो बात मान जाते हैं। वो काफी दिन से हम लोग जिता रहे हैं उनको, आज थोड़ा जीत रहे हैं बहुत दिन से। चाहिए कि काम वाम तो करवाओ हमारे। हाँ तो काम धाम तो बोलते हैं हाँ ये हो जाएगा, वो आई थी तो बोले हाँ आ जाएगा आवास आके रुक जा रहा है, फिर पास नहीं हो रहा है, आधा बन रहा है आधा नहीं बन रहा है। हम लोग इसी तरह रहेंगे तो कैसे जिंदगी कटेगा बताइए। एक अकेला बाप कमा रहा है, अभी घर नहीं आया, सुबह से निकला है काम पे, अभी घर नहीं आया, बताइए हम लोग परिवार इसी तरह पड़े हैं। तो स्कूल की समस्या है यहाँ पे बहुत? हाँ स्कूल का समस्या है, कभी बताया नहीं तो कभी आए हैं सर, आए नहीं, प्रधान जीत जाएंगे तो बहुत करेंगे, तो एक आध बार आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे। तो हम ये देख रहे नाली थोड़ा इधर देख लीजिए, कोई ये तरह है बताइए, नाली इस तरह बना के जब से बना तब से भरा पड़ा है। इससे पहले कोई अखबार मीडिया वाला नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं सुनवाई नहीं, ये लग रहा है कि कोई गाँव का कोई नाम ही नहीं जानता है। आप आए सिर्फ और कोई नहीं आते हैं यहाँ पे, कोई सरकार भी नहीं आते हैं, जो आते हैं बस हाँ प्रधान जी बहुत उनके ऊपर आता है तो आके घूम के चले जाते हैं। तो सरकार तो कहिए कि हमने मकान दिए, मकान कुछ नहीं दिए। ये मड़ई देख लीजिए इस तरह, वो देख लीजिए, मीडिया वाले है ना तो आप मुआयना कर लीजिए, देख लीजिए, यही है रहता है, सरकार क्या देगा, दिए हैं मकान देख लीजिए, हम लोग का कुछ नहीं देता है। देख लीजिए बच्चों को देख लीजिए, हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है, आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, यही काम करेंगे, नाली साफ करेंगे, कूड़ा धोएंगे, ये सब करेंगे, सब रोजगार हम लोग को नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सहायता सरकार के तरफ से हम लोग को नहीं मिल रहा है। इधर आइए, इधर आइए। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं?
हम लोग को कोई सहायता सरकार के तरफ से नहीं मिल रहा है। हम लोग एकदम निचले पावदान पे हैं। हाँ, हम लोग का कोई सहारा नहीं है, न कोई हम लोग का लीडर है, न कोई हम लोग का माना कि नेता है। भैया हम कह रहे हैं, हम हमारी बस्ती देख लीजिए। आप मीडिया वाले हैं, आप क्यों आप आए हैं? क्यों आए हैं भैया? हमारे मीडिया वाले आते हैं, आकर चले जाते हैं, आप क्यों आए हैं? हम तो देखने आए कि क्या समस्या है, क्या समस्या, आप क्या हल कर सकते हैं? सरकार तक पहुंचाएंगे आपकी बात को? सरकार हमारी नहीं सुनेगी। हम लोग की बिरादरी की, बसोर बिरादरी की बात नहीं पहुंचाएगी। अच्छा। हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। मुसहर का सुनेगा, चमार का सुनेगा, यादव का सुनेगा, लेकिन बसोर बिरादरी का कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आए। बस वोट, हम लोग वोट किसको देते हैं? अरे भैया, हम वोट उसी को देंगे जो देखने में अच्छा लगता है, उसको दे देते हैं। काम होता नहीं, काम होता नहीं है, लेकर चले जाते हैं। हम लोग किसको दें? क्या करेंगे? देवे 10 बरिस तक भाजपा का सरकार थी। हम लोग को माना कि अनाज पानी मिला और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? एक बार खाते थे, एक बार नहीं खाते थे। नहीं खाते थे, इसी तरह उपवास करते थे। आपकी बार क्या मूड बना रखा है? क्या मूड बना रहे हैं? वोट के विषय में कर रहे हैं कि किसको देना है। हम किसी को नहीं देंगे। वोट ही नहीं देंगे किसी को क्यों नहीं देंगे? जब हमारा कोई सरकार नहीं सुन रहा है तो हम वोट क्यों दें? जिसको वोट लेना है, सरकार को वोट लेना है, तो हमारी बस्ती को एकदम चमका दीजिए, तब मैं वोट देने का अधिकार हूँ। हमारे बच्चों को शिक्षा दीजिए, नौकरी दीजिए। आप बोलेंगे तब हम लोग वोट देंगे। इसी तरह नहीं देंगे। हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। रोजगार कैसे काम चलता है? हम लोग का रोजगार, हम लोग का बच्चे है देखिए, एक कबाड़ा बीन कर महतारी बाप को जिला रहे हैं। स्कूल क्यों नहीं भेजते आप? स्कूल में फीस भैया इतना है कि हमन का कहाँ से दे पाओ के? सरकारी स्कूल में नहीं जुटता है। स्कूल है, दूर है। लंबा स्कूल है। यहाँ इतना पानी लग जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा। भाजपा का सरकार 10 बरिस रे रहा, केहू आयल केहू ना। हमहन का कोई सुनवाई नहीं है भैया। वोट क्यों नहीं दे रहे हैं इस बार आप लोग? हाँ, वोट तो देना चाहिए। हम लोग किसी को नहीं देंगे। हम लोग एकदम पूरी बस्ती एकदम यूनियन बना लिए हैं। अच्छा। संगठन बना लिए हैं। हम लोग निर्दल रहेंगे। हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। मरना है, कोई काम करवाएगा उसको कौन? हाँ, जो काम करवाएगा तो उसको तो हम लोग हाई मड़ई देखत नहीं भाई साहब, देखिए मड़ई देख लीजिए। हाउ देखिए, हाउ मड़ई देखिए, करकट मुर्दा वाला बांस का घेर के माना कि केहू तरह जीवन व्यतीत करता हूँ। हाँ, हमारी बस्ती हमारे और देख ले, पतलो हुए, लेकिन सपरत ना कि मड़ई हम कब डाली। तक का आपसे बात करी जा साहब? आप आए नहीं, 10 साल भर पर 2 बरिस पर खाली आई ले के चल जाई, तो हमन का कर सकी ले जा? हैं बताइए सर। किसी को तो वोट देना चाहिए, तभी तो काम हो पाएगा आपका कि भाई हमने आपको। अरे यार, कोई ना 92 से देत चल या नहीं जा, देते कसत एकदम भैया एकदम परेशान है जा, लेकिन कोई सुनवाई ना एकदम भैया, कोई सुनवाई। सरकार की सुनवाई है तो हमसे बात कराइए, कोई मोदी से बात कराइए, योगी से बात कराइए, चाहे कोई से बात कराइए। देखा भूखन चिल्लात हूँ। खाना खाते, हाँ भाई, यही बात है सर। बस हम कह रहे हैं ना कि हमारी बस पूरे है शहर में आवास आ रहा है, देहात में आ रहा है, हमारे बस्ती में कई गो आया है। इतने दलित बस्ती हमारी है, क्यों नहीं आया? सब पर ध्यान दे रहे हैं तो हमारे बस्ती पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? अच्छा, और जगह काम होता है आपके यहाँ, बस दलित? हाँ, हमारे बस्ती में नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? अगल बगल सब ठाकुर हैं, सब कटवा देते हैं। अच्छा। हाँ, सब बस आपसे यही निवेदन है कि पानी में, हम लोग पानी में देखिए, हम लोग रोड पर लाइन पर, हम लोग इतने बड़े बड़े बच्चे के छोटे छोटे बच्चों को लेकर लाइन पर भैया ट्रेन जाती है। हम लोग भोजन शायद से मिलता है कि नहीं मिलता है भैया, लेकिन हम लोग इतने बच्चे लेकर खुले मैदान में हम लोग रहते हैं सर। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे मोदी हो, चाहे माने योगी हो, चाहे इन लोग की सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। किसकी सरकार में होती है? किसी की सरकार में सुनवाई नहीं। अब किसी की 92 से है तो किसी की सरकार में देखिए तो चमकता है हमारी बस्ती।
किसी का सरकार अगर हम हमारी बस्ती को बनाई होती तो हम जानते कि नहीं, भाजपा चाहे सपा चाहे निर्दल चाहे कोई कौन हो, बसपा, कोई भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी बस्ती में, कोई सुनवाई नहीं है हमारी बस्ती में। सुनवाई है तो ठाकुरों का, उधर यादव का, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। दलित बस्ती में कोई सुनवाई नहीं है, कोई भैया नहीं सुनवाई है। इसके आगे बताइए, पूछिए तो मैं बताऊं। तो यहाँ गाजीपुर की चंद्रशेखर नगर की जो ये दलित बस्ती है, यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वादे हुए हैं। हर एक सरकार आती है चली जाती है, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि सपा बसपा या फिर वो बीजेपी हो, लेकिन किसी पार्टी ने यहाँ काम नहीं करवाया है। इस बार ये भी कह रहे हैं कि ये किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, इस बार वोट का ही बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि जो हालात हमने देखे ना, नालियों की व्यवस्था है, यहाँ कच्चे घर बने हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आसपास कोई सरकारी स्कूल नहीं है कि इनके बच्चे वहाँ पढ़ सकें। तो कई तरीके की समस्याएं यहाँ देखने को मिली, लेकिन इनका कहना यह है कि सरकारें कई आती जाती रही, लेकिन इस कॉलोनी का, इस बस्ती का किसी ने रुख नहीं किया है। गाजीपुर से मैं अरुण कुमार, द मूक नायक के लिए।